बिहार में एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर नई सरकार बनाया है। ऐसे में जनता की क्या राय है? जनता के साथ साथ एडवोकेट जो समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ऐसे में इस बार हम इस वक्त एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के परिसर में है, जहां अधिवक्ताओं से जानेंगे कि बिहार में नई सरकार बनी है तो उम्मीद क्या है। और सरकार बार बार बदल रही है, 5 साल में ही पहले सरकार बदल जाती है, तो क्या कहेंगे? अभी नई सरकार बनी एनडीए गठबंधन के साथ, इसके बारे में क्या कहना है? यह सरकार जो है, इसका हैबिट है नीतीश कुमार का। आज इस गठबंधन में, कल उस गठबंधन में, इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। देश लालची पार्टी है क्या? लालची नहीं, कि इनको कुर्सी के प्रति मोह है, जो कि चाहते हैं मैं मरूं तो ये कुर्सी साथ ले जाऊं। लेकिन ऐसे में भाजपा वाले दावा कर रहे थे दरवाजे बंद है, ये इधर से खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे मर जाएंगे नहीं, तो क्या कहते हैं? आज की राजनीति में नैतिकता का बात करना और जुबान का ये फिजूल है। ना बीजेपी के पास नैतिकता है, ना किसी अन्य दल के पास। आज वो कहेंगे कि दरवाज़ा बंद है, फिर वो मिला लेंगे। दूसरा कहे कि मेरे यहाँ नहीं आना है, वो भी मिला लेगा। यहाँ स्वार्थ की राजनीति है। जनता का इसमें कहीं जनता इसमें भुक्तभोगी इसलिए हो रही क्योंकि यह सही नेता का चयन नहीं करती है। यह कास्ट धर्म के नाम पर वोट देती है, उसी का परिणाम है जो ये हो रहा है, फेरबदल हो रहा है। यदि वह शिक्षा और रोजगार पर देती तो ये धंधा नहीं होता। शिक्षा और रोजगार की बात की है तो तेजी से चल रहा था, के बारे में क्या लग रहा था? शिक्षा सही में बदल? शिक्षा नहीं, सब कुछ में परिवर्तन हुआ है। रोजगार मिला है, शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, उसी क्वालिटी में, क्वांटिटी में। लेकिन अब उम्मीद ना है जो ये सब काम फिर हो। अभी जो हो रहा था वो लग रहा है नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 17 साल से बीजेपी और जेडीयू का ही सरकार था। उसमें क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध ही बढ़ा, शिक्षा का तो कोई काम नहीं हुआ। लग रहा है कि अब थम जाएगा वो सिलसिला, वो थम जाएगा। रोजी रोटी और शिक्षा थम जाएगी। और भी भक्त क्या कहेंगे? आप तो चंदन लगाए हुए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जी शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन मैं दोनों पार्टी को दोषी मानता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे जदयू के नीतीश कुमार हो। एक समय में ऐसा था जब दोनों की गठबंधन टूटी थी, बीजेपी और जदयू की, तो अमित शाह जी ने खुले मंचों से बोला था जे अब जदयू के लिए ललन बाबू को भी धमकी दिए थे, नाम लेके बोले थे आप लोगों के लिए बीजेपी का दरवाज़ा सदैव के लिए बंद हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आज वो दरवाज़ा खोल दिए, क्योंकि उनको भी लालच है जो बिहार में मेरी सत्ता हो, हमारी सहभागिता हो, हमारा उसके साथ सरकार में रहे। जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता से क्या लेना देना है? कुर्सी से मतलब है लोगों को। जनता इसमें पिसती है क्या सरकार बदलने में? बिल्कुल बिल्कुल पिसती है, जनता पिसती है ना, तब क्या है? विकास रुकेगा, महंगाई बढ़ेगी, ये सब पर तो सरकार को, किसी भी सरकार को ध्यान नहीं है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अधिवक्ता के, क्या लग रहा है धर्म की राजनीति होनी चाहिए या मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए? मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जिससे आम जनता को फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले। विकास धर्म में है या मुद्दे में? मुद्दे में है। लोग धर्म को ही विकास बता रहे हैं। वो तो बीजेपी वाले का हथकंडा है। हाँ। जो सिलसिला चल रहा था नौकरी बांटने का, क्या लग रहा है अब चलेगा बिहार में कि थम जाए? अब देखिए आगे क्या क्या होता है, वो तो दोनों को। अपने नजरिया से क्या लग रहा था? नौकरी सही में बट रही थी? आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार, जेडीयू की दोनों सरकार थी, तो बहुत गिनीज बुक में नाम लिखाने वाला काम किया था इन्होंने, शिक्षकों की या पुलिस की बहाली करके। शायद ऐसा कोई ऐसा प्रदेश नहीं है इतने एक बार में इतनी बहाली हुई हो। अब नई सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो है, जो जैसे सरकार चल रही थी वैसे होनी चाहिए, बट हमको नहीं लगता है जैसा होगा। क्या कहेंगे चाचा? अभी अधिवक्ता हैं। हाँ, सरकार बदल गई है, बार बार बदलता है। दूसरे अन्य देशों में 5 साल में बदलता है, या 5 साल में कई बार बदल जाता है। बिहार में सरकार बदली नहीं ना है। नीतीश कुमार गए हैं वहाँ, केंद्र सरकार से पैसा लाने के लिए गए हैं। वो बार बार कहते थे कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, हमारा 40% खर्च हो रहा है और 60% वो नहीं दे रहा है, जिसके चलते बिहार का जो विकास है ठप पड़ा हुआ है, विकास नहीं हो पा रहा है।
वो रोजगार देते थे, लेकिन वो बार बार उनको चिंता सताया रहता था कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है। वो पैसा लाने के लिए उस दल में अभी गए हैं। फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां उनका घर है फिर लौटने के लिए कोशिश करेंगे और लौटेंगे भी। विकास इसमें होगा क्या? आप जब उधर चले गए, डबल इंजन की सरकार बन गई, तो क्या लग रहा है विकास दुगुनी गति से जो नौकरी बट रहा था उसमें दुगुना और तेजी होगा या फिर गिरावट होगा? विकास तो अब नहीं होगी, चूँकि केंद्र में राज्य में जो भाजपा और जदयू की सरकार थी तो उसमें तो रोजी रोजगार दे नहीं रहे थे। केंद्र सरकार के ही द्वारा कहा जाता है कि जो शिक्षित वर्ग हैं वो पकौड़ा तले। पकौड़ा तलने का काम को स्वरोजगार निर्मित होगा, उसे अपना रोजी रोजगार, नौकरी की कोई जगह खाली नहीं है भारतवर्ष में, तो नौकरी अब नहीं मिलेगी और अब नौकरी का जो सिलसिला है वो थम जाएगा। हम ये हाँ में थम जाएगा। थम जाएगा। अब वो स्थिति नहीं रही है कि 2 लाख 1.5 लाख जो लोगों को रोजगार दिया है, पूरे भारतवर्ष को रोजगार दिया है, अब वैसा रोजगार अब नहीं मिले कोई है। अभी अधिवक्ते हैं क्या लग रहा है ये जो सिलसिला जो थम रहा चल रहा था, अब सरकार बनी है तो जारी रहेगा या? सरकार तो ठीक है बनी है, लेकिन पलटू राम जी जो हैं कहाँ कहाँ पलटेंगे इसका गारंटी ले। कभी जाते हैं इसमें, कभी आते हैं उसमें। इनको तो मिलना चाहिए, बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़ा। पलटू ठाकुर तो जननायक थे, तो उनको सम्मान भारत से मिला, इनको उससे ही मिलना चाहिए, विश्व तो मिलना चाहिए इनको। किस नाम पर मिले? उनको तो जननायक के नाम पर मिला। अब घटिया बात मत कहवाइए, समझे कि नहीं? नाम के नाम पर मिलना चाहिए इनको, ये पलटू राम के नाम पर इनको भी भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए, जो गिनीज बुक में दर्ज होता है, इनका भी दर्ज होना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसे मुख्यमंत्री किसी भी प्रोविंस में नहीं है जो तुरंत इस दल में, तुरंत उस दल में, तुरंत कुर्सी से इनको इतना मोह है कि कुर्सी के साथ जिए, कुर्सी के साथ मरे। उनको लग रहा था कि आरजेडी में रहेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री का पद जो है छिना जाएगा, इसलिए इन्होंने भागा है। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को इन्होंने बनाया था, इंडिया गठबंधन में इनको जगह नहीं मिला, जिसके वजह से इन्होंने भागा है। और ये बार बार कहते थे कि हमको प्रधानमंत्री के पद के लोभ नहीं है, लेकिन इंटरनल लोभ था। ये चाहते थे कि नाम हो, लेकिन नाम लोग नहीं लेता था, इसलिए कुंठित होकर के ये फिर भाजपा में गए हैं। आने वाले अभी अधिवक्ते हैं क्या? जी ऐसे बात करते हैं जी। नई सरकार बनी है, उम्मीद है या? सरकार से तो उम्मीद रखनी भी चाहिए कि हाँ अच्छा ही काम करे, लेकिन जो इनका जो पैटर्न रहा है बदलने का, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, इसमें बड़ा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके साथ। बीजेपी के साथ जो इनका रवैया रहा है, 17 साल करीब रहे उनके साथ, उसमें इनका जो प्रोग्रेस था ठीक ठाक था, फिर क्षुब्ध हुए इनसे। इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? जनहितकारी या दल बदलकारी, कैसे देखते हैं? ये दल बदलकारी देखते हैं इनको हम। ये तो इतना ना बदल कूद के इधर कभी गए कभी उधर गए कि जनता का जो विश्वास इनके ऊपर था, एक भरोसा था, उसे बड़ी गिरावट आई है, बड़ी कमी आई है उसको। कभी ये विकास पुरुष कहलाते थे, अब क्या कहला रहे हैं? अब देखिए आगे अब क्या होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो टीचर्स की बहाली किए और जगह पे बहुत सा काम ऐसा किए जो हाँ लगता था कि हाँ प्रशंसनीय था, लेकिन अब इधर आए हैं, अब इधर आकर के फिर अभी क्या करेंगे आरजेडी से। अभी लग रहा है कि जो सिलसिला चल रहा था नौकरी स्वास्थ्य सबको लेकर के थोड़ा बहुत, वो जारी रहेगा या क्या उम्मीद लग रहा है? हमको लगता है कि जिस रेशियो से इनका स्पीड था उसमें कुछ गिरावट आएगी। हाँ गिरावट आएगी। क्या कहेंगे? अभी नई सरकार बनी है तो उम्मीद है जी, जनहित में है, अब विकास होगा। किस उम्मीद से कर रहे थे? क्योंकि इसलिए कि केंद्र में इसका शासन है और राज्य में भी हो गया। इससे पहले भी इनका शासन था ना, ये तो उससे पहले था, उसका बात छोड़िए ना, अभी का बात कीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले तो सरकार उसी के साथ थी, एनडीए के साथ थी ना, तो उस समय स्थिति ठीक नहीं था। अब स्थिति सुदृढ़ हो गया है, अब विकास, अब अंतिम क्षण है तो अब विकास होगा ही। किस चीज़ का अंतिम क्षण है? चुनाव का या? अभी 25 में चुनाव है लोकसभा का ना? नहीं 24 में। हाँ 24 में, तो उस हिसाब से जो है सो केंद्र से कुछ पैसा मिलेगा और जिससे विकास होगा। मानते हैं कि विकास हो? एकदम मानते हैं, विकास होना ही होना है, होना ही। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि विकास, अब ये लोग सब अपना अपना विचार दे रहे हैं, हम अपना विचार दे रहे हैं। जी जी। जनता का विकास हो नहीं हो, नीतीश कुमार का नाश तय है। 24 में, 24 के बाद आफ्टर एमपी चुनाव उनका नाश तय है, पार्टी का, जदयू का।
जनता का विकास तो करिए रहे हैं 23, लेकिन इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी 24 के बाद। आप कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अब डबल बन गया है तो ओ डबल पल नहीं था, बिना पेनी के लोटा जो आदमी है उस पर विश्वास कोई करेगा? कभी इसमें कभी उसमें, हो सकता है कि बिहान तीसरा पार्टी है उसमें चल जाए, कौन गारंटी है उनका? क्या वैसे में क्या गारंटी है? ठीक है, दो ही पार्टी है, भाजपा और राजद, आरजेडी है ना, तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ, उसके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर इसके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं। क्या इनका अपना स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड क्या है इनका? इससे क्या विकास होगा बिहार का? इंजीनियर है, वो गए हैं फंड लाने के लिए। चाहे इंजीनियर वैसे भी विद्वान होता है तो गए यहाँ फंड लाने के लिए, जिधर उनको फंड अधिक मिलेगा। अरे युवा क्या लग रहा है, सरकार बदल गई है, कुछ होगा? कुछ नहीं, जीरो, ओनली भाषण, उसके अलावा कुछ नहीं। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में केंद्र में तो वो जुमले की सरकार है, शुरू से जुमले की सरकार है। युवाओं के साथ धोखा हुआ है हमेशा से, 2014 से 2024 तक युवाओं के साथ। अभी थोड़ी देर पहले नौकरी वोकरी बढ़ रही थी, पता है? हाँ, वो तो कब बढ़ती, किसके सरकार में बढ़ती, रिकॉर्ड देखिए। हाँ, किसके सरकार में बढ़ती आप लोग को मालूम? फिर महागठबंधन किस अब तो केंद्र का भी है तो अब तो दुगुना हो बढ़ जाएगा ना? नहीं, जीरो लिखित है, जीरो। यहाँ सब फेंकने वाले मिलते हैं। तो देखिए किस तरह से अधिवक्ता जो है समाज का एक बुद्धिजीवी होता है, पढ़ लिख करके बने रहते हैं, लेकिन विकास पुरुष कहीं ना कहीं पहले कहे जाने वाले बिहार के सूबे के यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किस नामों से जाने जाते हैं वो जग जाहिर है कि आखिर लोग कैसे टिक्का टिप्पणी उनके नामों का जो विश्लेषण आखिर किस तरह से करते हैं आपने सुना अधिवक्ताओं के मुँह से। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे कि आखिर एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है, हालांकि सरकार एनडीए का हो या महागठबंधन का, मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं।